बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फाइंड लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ साइन ए टी की वैल्यू को लिख लेना चाहिए। टी स्क्वायर को छोड़ दीजिए, आप बाद में हो जाएगा इसके साथ में फार्मूले का यूज़ करते हुए, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। तो साइन ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू टी का जो कॉफिशिएंट है ए लिखेंगे, अपान में पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लिखेंगे। टी का जो कॉफिशिएंट है ए का स्क्वायर। और ये इसकी वैल्यू हमारे मिल गई तो हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे कि लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन और मल्टीप्लाई होगा एफ टी का। एफ टी हमारा यहाँ पर साइन ए टी के बराबर है, तो इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर, माइनस की पावर उतनी कर देंगे जितने टी की पावर है, और इतने ही टाइम्स जो है होगा वो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे पी के रिस्पेक्ट में, या एस लिखते हैं तो आप एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे? जो इस एफ टी का लाप्लास है, लाप्लास ऑफ एफ टी, जो कि हमें यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है। यानी ये वैल्यू, इसको अगर एफ टी बोल दें तो ये लाप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास है, तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू इस अपने इक्वेशन में 2 है, यानी जहाँ पर भी n नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 2 रख दो, तो फार्मूला इस तरीके से कुछ हो जाएगा सिंप्लीफाई होके। जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम 2 रख रहे हैं, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में करना होगा लाप्लास ऑफ एफ टी का। और एफ टी की वैल्यू भी अब आप अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट कर देंगे। एफ टी जो है वो हमारा साइन ए टी के बराबर है, तो हमारे जैसे ही हम इस एफ टी की जगह पर साइन ए टी करेंगे, वैसे ही हमें जिस वैल्यू को फाइंड करना था वो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। राइट हैंड साइड में भी इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी -1 की पावर 2 इंटू 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी। लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू हमने रखी है साइन ए टी, और लाप्लास ऑफ साइन ए टी की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके ऊपर, ये यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। माइनस का स्क्वायर जो होता है प्लस का होता है 1, और 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है हमको p के रिस्पेक्ट में। यानी अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो डिफ्रेंशिएशन करने तक ही रह जाएगी। लाप्लास की वैल्यू तो हम रख देंगे a अपान में पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और a इंटू में है कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, और इस पावर को चाहे आप ऊपर ले जाएं, अभी तो पावर नहीं लिख के दिख रही तो 1 मान सकते हैं इसको, और ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, और 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ए को हम बाहर ले लेंगे। वैल्यू जो हमें फाइंड करना थी वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा था, यानी टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ए इंटू में है, बाहर ले लेंगे, और 2 बार डिफ्रेंशिएशन है करना विद रिस्पेक्ट टू पी, और हम न्यूमरेटर में ले गए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, इसकी पावर 1 है थी, और ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो होगी वो -1 हो जाएगी। अब अगर ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का यूज़ करते हुए डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले हमें 1 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी ओवर डी पी, और डी बी ओवर डी पी ऑफ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1। इस पूरे को आप पी समझते हुए पी की पावर n का डिफ्रेंशिएशन जिस तरीके से करेंगे पी के रिस्पेक्ट में, पावर आगे जाएगी और जितनी पावर है उसमें से कम हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पर करना है कि पावर -1 को आगे ले लेंगे, और जितनी पावर है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी से पी माना, तो उसमें से 1 कम हो जाएगा। लेकिन ये पी नहीं था, इसलिए इसका इनटू में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा पी के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू चैन रूल। तो ये हमने कर दिया है। तो यहाँ पर a इंटू डी ओवर डी पी -1, और ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो जाएगी -2 हो जाएगी, और इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 2 टर्म है यहाँ पर। पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 2p हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस माइनस को तो हम डिफ्रेंशिएशन के साइन से बाहर ले लेंगे, और 2 भी बाहर हो जाएगा, यानी 2, और ए तो पहले से ही बाहर था। डिफ्रेंशिएशन करना होगा सिर्फ
अब देखिए ये पावर तो पी जो बचा हुआ है तो प्लस से नीचे ऊपर लिख लें, और इसकी पावर माइनस ऐसे प्लस बनाने हैं तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर प्लस के 2 हो जाएगी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, जिसके लिए हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूले को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डिफ्रेंशिएशन करना है हमको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का। वहाँ पर p है, यहाँ पर हम x के लिए लिख रहे हैं। तो क्या होगा कि और ये n और d जो है वो x के फिर फंक्शन होंगे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर वैसे ही, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का। ये सब एक जैसे होते हैं डी। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो -2a, अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं उसी फार्मूले का यूज़ करते हुए कि जो भी डिनोमिनेटर में है यानी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है का होल ऑफ स्क्वायर, इसका तो हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे होल ऑफ स्क्वायर को, और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे न्यूमरेटर का जो कि p है, माइनस फिर न्यूमरेटर को ऐसे लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का यानी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल ऑफ स्क्वायर को। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दें। बस इसी वैल्यू को सॉल्व करना होगी, हमारा आंसर मिल जाएगा। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, पावर 4 हो जाएगी, यानी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो जाएगी 4। और फिर जब हम इसको ऐसे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल ऑफ स्क्वायर, और पी का पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये p इंटू इसमें का होल ऑफ स्क्वायर है तो पावर आगे जाएगी, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर जितनी होगी इसमें से एक कम हो जाएगी यानी 1 बचेगा। लेकिन ये जो है वो आपका p नहीं था, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ये क्या था, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा से माइनस का 2a, और यहाँ पर हमारा है 1 का इंटू करने पर यही आ जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2p इंटू पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2p, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 अपान में ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो जाएगी 4। तो इसमें से एक पावर जो है हम यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हमको मिल जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन 80। तो -2a लिखें, अपान में जो चल रहा था वो हम 2a के नीचे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4। उसके बाद जो था उसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और हमने बोला था कॉमन आ रहा है ये दोनों टर्म में कॉमन है, ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 पावर है, तो इसे पहले बाहर ले लेंगे हम पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की एक पावर को, फिर जो बचेगा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से शुरुआत है उसके लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर पहले वाले टर्म में होल ऑफ स्क्वायर था तो एक पावर बचेगी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, फिर उसके बाद माइनस का 2p, और हमने ब्रैकेट बाहर ले लिया है ये वाला, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा 2p बचेगा, इनटू में 2p, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो माइनस का 2a अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो जाएगी 4, और ये इनटू में चल रहा था पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, पी इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा। एक पावर 4 में से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 पावर बचेगी, जो अगले स्टेप में हम क्लियर करके लिख देंगे, 2a अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3, और यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो माइनस का बचेगा, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का 4 है, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा 3p स्क्वायर, बड़ी क्वांटिटी माइनस की है, और प्लस का है ए स्क्वायर। अब इस माइनस को हम अगर बाहर ले लें तो पहला टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, और वो माइनस इस माइनस से इंटू करके प्लस कर देगा 2a अपान में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3, और माइनस बाहर लिया तो ये पहला टर्म तो प्लस हो गया, दूसरा वाला ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन 80, इसकी वैल्यू आ चुकी है 2a इंटू 3 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होल क्यूब। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुकी है।
Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.